प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और बहुत खास होने वाली है। अतः ये क्लास को बिल्कुल आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। अंत तक क्यों जरूर देखना चाहिए भैया? तो ध्यान देना, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज के बारे में। और इसमें कहीं ना कहीं हम कोई फार्मूला की बात नहीं करने वाले, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन बनाता है और क्वेश्चन को थोड़ा सा भास्ट यानी थोड़ा सा कठिन यानी क्वेश्चन में हल्का सा उलट पुलट करता है ना, तो कहीं ना कहीं अपना बेशकीमती समय को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अतः इसके अंतर्गत हम एक सिंपल सा कंसेप्ट की बात करने वाले हैं, बहुत ही आसान कंसेप्ट की बात करने वाले हैं, जो सारे क्वेश्चन को चुटकी बजाते आपका आंसर निकाल के रख देगा। चलो, तो हम यहाँ पे इसको सीखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें 1 मिनट का समय हमको दे दो और यहाँ पे लिख देते हैं भैया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जो ही लिखे तो सारे विद्यार्थी के दिमाग में एक बात घूमने लग गया होगा कि सर कहीं ना कहीं आज वैसे त्रिभुज के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसकी तीनों के तीनों भुजा बराबर होने वाली है, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होता है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, है ना, अगर समबाहु त्रिभुज के कोई भी भुजा के मध्य बिंदु को तुम शीर्ष से मिलाते हो तो यह रेखा क्या कहलाता है दोस्त? कहोगे सर ये रेखा माध्यिका कहलाता है। ये रेखा क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है, सबको पता है। ठीक है भैया, यहाँ पे के माध्यिका हो जाएगा। कहोगे सर इससे खींचोगे तो एक, इससे तो एक, यानी कि टोटल 3 माध्यिका होगा। ये तीनों के तीनों माध्यिका किसी एक बिंदु पे तीनों एक दूसरे को काटता है, और वह बिंदु को क्या कहते हैं? तो सब कहोगे सर उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं, है ना। इसको जी से निरूपित किया जाता है, सब जानते हैं। और केंद्रक जो होता है माध्यिका को क्या करता है? तो कहोगे सर 2:1 में इसको बांट देता है। ये 2 होता है तो क्या होता है? 1 होता है। ये बात सबको पता है। और याद रखना, ये 2:1 होगा तो ये वाला जो माप इसकी भुजा का हो जाएगा ना, वो √3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। क्लियर सी बात है, ये स्टैंडर्ड रिलेशन होता है। अगर आप इतनी सी बात आपके दिमाग में सेट है तो समबाहु त्रिभुज की कोई भी क्वेश्चन को चुटकी बजाते हल कर दोगे। लेकिन थोड़ा सा कुछ और बात आपको हम यहाँ पे बताना चाहेंगे जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं, ज्यामिति का हल्का सा कंसेप्ट देना पड़ते हैं। सबसे पहले बताओ त्रिभुज में कि ऐसा किस तरह का रेखा खींचा जाता है? कहो कि सर 4 तरह का रेखा खींचा जाता है। एक माध्यिका होता है, एक आपके लिए शीर्ष लंब होता है, ध्यान से समझना यहाँ पे। शीर्ष लंब का दूसरा नाम ऊंचाई भी है। एक तरह का रेखा और खींचा जाता है जिसको हम कहते हैं लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक। एक प्रकार का और रेखा खींचा जाता है जो होता है दोस्त कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक। क्लियर सी बात है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि कोई भी त्रिभुज में ये 4 तरह का, कोई भी त्रिभुज में ये 4 तरह का रेखा खींचा जाता है। और अगर यही चारों रेखा समबाहु में खींचोगे ना तो ये चारों के चारों जो रेखा है वह एक ही रेखा को डिनोट करेगा, यानी एक ही स्थान से होकर जाएगा। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि यही रेखा इसका माध्यिका होगा, यही रेखा इसका शीर्ष लंब होगा, यही रेखा इसका लंब समद्विभाजक होगा, यही रेखा इसका कोण समद्विभाजक होगा। और ये चारों का कटान बिंदु तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं? माध्यिका का कटान बिंदु तो केंद्रक होता है, इसका कटान बिंदु लंब केंद्र होता है, इसका कटान बिंदु परिकेंद्र होता है, इसका कटान बिंदु अंतः केंद्र होता है। अतः ये चारों के चारों रेखा एक ही रेखा जब है तो इसका कटान बिंदु भी एक ही होगा, यानी यही बिंदु जो है ना इसका कटान बिंदु होगा, यही बिंदु इसका कटान बिंदु होगा, यही बिंदु इसका कटान बिंदु होगा, यही बिंदु इसका कटान बिंदु होगा। अगर इसका कटान बिंदु हुआ तो उसको हम केंद्रक कहेंगे। शीर्ष लंब का कटान बिंदु होगा तो उसको हम लंब केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? लंब केंद्र कहेंगे। अगर लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु होगा तो उसको हम कहेंगे परिकेंद्र। क्या कहेंगे? परिकेंद्र कहेंगे। और कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु होगा तो वो क्या कहलाएगा भैया? कहोगे अंतः केंद्र कहेंगे। ठीक है भैया, वो क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र कहलाएगा। यानी ये दूसरी बात भी याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज के चारों केंद्र जो है एक ही स्थान पे होती है, एक ही बिंदु होती है। ये बात तो क्लियर हो गया कि किसी भी त्रिभुज में 4 गो केंद्र होता है, 4 गो रेखा होता है। और अगर समबाहु त्रिभुज की खास तौर से बात करें तो ये चारों के चारों रेखा एक ही रेखा होती है। ये चारों के चारों बिंदु भी, चारों के चारों केंद्र भी एक ही बिंदु होती है। क्लियर सी बात है। बस अब यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा समझना दोस्त। यहाँ पे अगर यहाँ पे यह बिंदु परिकेंद्र है, ये बिंदु क्या है? परिकेंद्र है। परिकेंद्र का मतलब हुआ कि इसको केंद्र मान के और ए वाला को त्रिज्या मान के, ए वाला को त्रिज्या मान के तो वृत्त खींचोगे ना, तो यह वृत्त जो होगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये वृत्त खींचोगे ना, इसको केंद्र मान के, इसको त्रिज्या मान के, यह वृत्त इसके तीनों शीर्षों से होकर जाएगा, है ना। ये तीनों शीर्षों से होकर जाएगा। इसको क्या कहते हैं? परिवृत्त कहते हैं। यानी कि ये वाला क्या हो गया? परित्रिज्या हो गया, है ना।
आर को डिनोट करेगा, ठीक है। और अगर ए वाला को त्रिज्या मानो, यानी अब की बार ए वाला को त्रिज्या मानो, ए वाला को, ए बिंदु से यहां तक है ना, ए एक है ना, इसको त्रिज्या मान के इसको केंद्र मान के वृत्त खींचोगे तो यह वृत्त जो है त्रिभुज के अंदर में तीनों भुजा को टच करते हुए जाएगा, जिसको अंतःवृत्त कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं ए वाला जो होगा अंतःवृत्त का त्रिज्या होगा, जिसको हम डिनोट शॉर्ट की आर से कहते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट का वृत्त है तो शॉर्ट का त्रिज्या, और ए वाला बड़का वृत्त है तो ये वाला बड़का त्रिज्या। हमें समझ में आ गया कि अंतःवृत्त का त्रिज्या, ये परिवृत्त का त्रिज्या, ये इसका क्या हो गया, ऊंचाई भी हो गया, मात्रा भी हो गया, लंब समद्विभाजक भी हो गया, कोण समद्विभाजक भी हो गया। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। तो अब एक बात हमको बताओ कि अगर ये 2 है, ये 1 है, तो पूरा लंबाई कितना हुआ, 2 1 3, ये पूरा क्या कहता है, माध्यका कहता है। अगर माध्यका कहोगे तब इसकी लंबाई 3 हो गया। इसको शिशलंब भी तो कहते हैं ना, इस शिशलंब की लंबाई भी कितना हो जाएगा दोस्त, कहोगे 3 ही हो जाएगा। लंब समद्विभाजक का लंबाई कितना हो जाएगा, तो इसका भी 3 ही हो जाएगा, है ना। कोण समद्विभाजक की लंबाई कितना होगा, तो कहोगे 2 1 3, इसका भी लंबाई 3 ही हो जाएगा। क्लियर सी बात है यहां तक, कहोगे जी क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है ना, बहुत बार पूछा गया है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई एक बिंदु P दे रखता है, कोई एक बिंदु P दिया हुआ है, कोई एक बिंदु P दिया हुआ है, और ये P से दोस्त तीनों भुजा पर लंब डाला जाता है। यहाँ पे ये लंब डाला, यहाँ पे ए वाला लंब डाला, और यहाँ पे ए वाला लंब डाला, ठीक है ना। 3 लंब, मान लो ये H1 हो गया, इसकी लंबाई मान लेते H2 हो गया, है ना। इसकी लंबाई को हम H2 कह दिए और इसकी लंबाई को H3 कह दिए, ठीक है ना। तो याद रखना कि समबाहु त्रिभुज के भीतर में किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाला जाए, ये तीनों लंब की लंबाई का योग जो होगा ना, यानी H1 प्लस H2 प्लस H3 जो होगा ना, वो क्या होगा, इसकी ऊंचाई के बराबर होगा। ये त्रिभुज के ऊंचाई के बराबर होगा। और ऊंचाई कितना होता है दोस्त, कहोगे सर ये तो 3 होता है ना। यानी कि ये तीनों लंबक दूरी की योग कितना हो जाएगा, कह देंगे 3 हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। क्लियर सी बात है। कोई भी समबाहु त्रिभुज में 1 2 3 ये 4 मान याद रखोगे। अगर कह दे कि त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु P से तीनों भुजा के लंबिक दूरी का योग कितना होगा, तो इसके ऊंचाई के बराबर होगा। ऊंचाई कितना है, 3, यानी 3 के बराबर होगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। चलो इसको लिख के भी आपको समझा देते हैं ताकि कभी कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे हम लिख के समझाने का प्रयास करते हैं। इसकी भुजा कितना लिया है तुम भैया, कहोगे 2√3 सर। तो इसका परिवृत्त या अंतर्वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, कहोगे सर 1 होगा। अगर इसकी भुजा 2√3 लेते हो तो अंतर्वृत्त का त्रिज्या 1 हो जाएगा। परिवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, कह देंगे सर 2 हो जाएगा। क्लियर सी बात है यहाँ तक। अब आगे बताओ, यहाँ पे अगला मान क्या ले लें, कहोगे सर अगला मान यहाँ पे ऊंचाई ले लेते हैं। अगला मान यहाँ पे ऊंचाई ले लेते हैं, है ना। ए वाला ऊंचाई कहो या माध्यका या लंब समद्विभाजक या कौन सा, सब तो सब एक ही होता है। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, कहोगे सर 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। ऊंचाई में ही एक चीज और यहाँ पे सीखना है। अगला मान हम ए वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। ए वाला यानी H1 प्लस H2 प्लस H3, यहाँ लिख देते हैं आपके लिए H1 प्लस H2 प्लस H3। ये क्या है भैया, कहोगे ये त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु से तीनों भुजा की लंबिक दूरी का योग है। ये कितना होगा, तो कहोगे सर ए वाला ऊंचाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ऊंचाई के बराबर। ऊंचाई 3 है तो ये भी मान कितना हो जाएगा भैया, कह देंगे 3 होगा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका परिमाप ले लेते हैं। ये क्या है भैया, कह देंगे परिमाप है। क्या है ये, परिमाप। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा का योग होता है। ये 2√3 है तो ये भी भुजा क्या होगा, 2√3, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना। ये भी भुजा क्या हो जाएगा, 2√3। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 2 4 6√3 होगा। क्या कहोगे जी, ये हो जाएगा 6√3। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एरिया का भी। अगर भुजा 2√3 है तो आप एरिया निकालोगे ना, तो ये एरिया आ जाएगा 3√3 आ जाएगा। 3√3 यानी 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 तरह का यहाँ पे वैल्यू हमको देखने को मिलेगा। और 7 में से किसी एक का मान देकर, है ना, बाकी का मान आपसे वो पूछ सकता है। पूछने के लिए स्वतंत्र है किसी भी ढंग से। आपको घबराना नहीं है। क्या नहीं घबराना है, तो यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है। अगर बाय चांस मान लो कि किसी भी त्रिभुज का यहाँ पे भुजा आपको दे रखा है, भुजा मान लो कि 8√3 सेंटीमीटर दे रखा है, ऐसा आपसे प्रश्न कहता है, तो बताओ कि उसका अंतर्वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, उसका ऊंचाई क्या होगा, उसका माध्यका शिशलंब, है ना, कोण समद्विभाजक की लंबाई क्या होगा, है ना। त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु से तीनों भुजा पर डाले गए लंब की, है ना, योग क्या होगा, कहेगा उसका परिमाप क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा। कोई भी निकाला जा सकता है। तो करोगे क्या, अब यहाँ पे गौर से समझो। कुछ नहीं करोगे, है ना। भुजा दिया है तो ये आपको देखना है कि भुजा यहाँ पे अगर 8√3 सेंटीमीटर दिया है तो ये अनुपातिक जो स्टैंडर्ड मान है, ये वाला स्टैंडर्ड मान इसको कहते हैं, इसका ये कै गुना है।
कई गुना है? तो कहोगे सर इसका तो ये 4 गुना हमको दिखाई दे रहा है, इसका ये 4 गुना दिखाई दे रहा है, ये कैसे निकला? तो ई वाला में एकरा से भागा दोगे तो ये वाला निकल जाएगा। क्या गुना है ये? 4 गुना है। तो जब ये 4 गुना है ना, तो याद रखना इसका परित्रिज्या भी 4 गुना हो जाएगा, है ना, अंतः त्रिज्या भी 4 गुना हो जाएगा, ऊंचाई भी 4 गुना हो जाएगा, लांबिक दूरी भी 4 गुना हो जाएगा, परिमाप भी 4 गुना हो जाएगा। यानी अंतर्वृत्त का त्रिज्या 1 है तो इसका 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 1 यानी कि 4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। कह देगा परित्रिज्या क्या होगा? तो ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितना होगा? कहोगे सर भुजा 4 गुना है तो ये भी 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी 4 तिया 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर कह दे सर कि त्रिभुज के अंदर के कोई बिंदु से तीनों भुजा पर डाले गए लंब के लंबाई का योग कितना होगा? तो वह ऊंचाई के बराबर होगा। ऊंचाई 3 है ना, यहाँ पे भुजा 4 गुना है तो इसका 3 का 4 गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। परिमाप कितना होगा? कहोगे सर अगर भुजा 4 गुना है तो परिमाप भी 4 गुना हो जाएगा, यानी 6 चौके 24√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान आपको देना है कि इसका ऊंचाई इसका एरिया कई गुना होगा। अगर ये निकालना है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका एरिया कितना होगा। तो याद रखना एरिया हमेशा भुजा स्क्वायर होता है, ध्यान देना, चाहे किसी का भी एरिया निकालो, है ना, 2 बार गुना करने के बाद ही निकलता है, और जब 2 बार गुना करते हैं तो वह वो संख्या का वर्ग होता है। तो यही आपको याद रखना है कि अगर दोस्त है ना भुजा 4 गुना है तो इसका एरिया निकालोगे तो 4 के वर्ग का गुना होगा, यानी एरिया वर्ग के गुणक में होगा। यानी 4 का वर्ग क्या होगा? कहोगे 4 गुना 4 यानी कि 16 होगा, यानी एरिया 16 गुना हो जाएगा। ये बात ध्यान देना, है ना। ये पूरा में से ई देकर ये पूछे ना, तो ये पूरा में से किसी का मान दे दे और एरिया निकाल रहे हो तो उसका क्या होगा? ये स्क्वायर गुना होगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 गुना, यानी 16 48 सेंटीमीटर, 48 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया होगा। लेकिन ऐसा भी तो आपसे पूछ सकता है ना, कभी कभी क्या करेगा कि एरिया देकर ए वाला मान देकर इसमें से किसी का भी मान आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। इसमें से एरिया देकर किसी का मान पूछा जा सकता है। तो एरिया से अगर तुम इधर किसी पे भी आओगे तो यहाँ पे, है ना, ध्यान से समझना, इधर से इधर गया तो स्क्वायर गुना हो गया, क्या हो गया? ये वर्ग के गुना में हुआ। तो इधर से इधर आओगे तो इसका उल्टा क्या होगा? वर्गमूल में होगा, है ना, वर्गमूल में होगा। यानी अगर कह दे कि एरिया है 48, एरिया कितना है? 48, एरिया कितना है? 48√3 होगा ना, सॉरी यहाँ पे गलती कर दिए, 16 48√3 हो जाएगा, ये 48√3 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया है दोस्त, हम यहाँ पे लिख देते हैं 48√3 हो गया, है ना। अब यहाँ पे अगर आपको एरिया दे दे और ये वाला में किसी का मान पूछे तो कैसे निकालोगे? तो देखेंगे क्या गुना है, कहेंगे सर ये 16 गुना है, अतः ये सारे के सारे 16 के वर्गमूल के गुण में होगा, यानी 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। तो सब के सब देखो 4 गुना में है, क्या है? 4 गुना में है। हमें लगता है ये बात भी समझ में आ गया होगा। अगर ये बात नहीं समझ में भी आया तो कोई घबराने की बात नहीं है, जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो सारे के सारे बात क्लियर हो जाता है। आगे देखो, सीधे आते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर। ये आपको 2022 का क्वेश्चन है, ये आपको 2021 का क्वेश्चन है, ये आपको 2025 का क्वेश्चन है, यानी हम करंट क्वेश्चन लेकर चले हैं। यहाँ पे ध्यान से समझना दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन पहले आसान सा है और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं क्वेश्चन हार्ड, यानी एक सीक्वेंस में क्वेश्चन को मैंने सजाया है आपको सीखने के लिए। तो चलो आते हैं पहला क्वेश्चन पर। कहता है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई अगर 12 है तो भैया इसका परिमाप बता दो। ऊंचाई 12 है, ऊंचाई यहाँ पे दे रखा है 12, आपसे कहता है कि इसका परिमाप बता दो। परिमाप बता दो, ऊंचाई कितना होता है? कहोगे सर 3 होता है। परिमाप कितना होता है? कहोगे सर 6√3 होता है। ये बात याद है? नहीं है तो ये वाला फिगर तो याद होगा। यहाँ पे ध्यान दो, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना। ये होता है 2, ये होता है 1, ये होता है 2√3। समबाहु में यही तो बात मैंने बताया था। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ऊंचाई कितना हो गया? कहोगे सर 2, 1, 3 हो गया। परिमाप कितना हो गया? कहोगे सर तीनों भुजा का योग, ये 2√3, 2√3, 2√3 कितना हो जाएगा? 6√3 हो गया। हमें दिया हुआ है ऊंचाई 12, यानी कि इसका मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर। हमसे कहता है इसका परिमाप बता दो। क्या तुम नहीं निकाल लोगे? कहेंगे सर इसका ये 4 गुना है तो इसका 4 गुना 6 चौक 24√3, यानी कि सी ऑप्शन मेरा सही होगा। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल आसान सा डिजिट था कि 3 का 4 गुना था। बहुत बार ये डिजिट हार्ड देगा, तो क्या करोगे? तो यहाँ पे ऐसे करना, है ना, 12 3 का के गुना है तो 12 में ई वाला से अनुपातिक मान से भागा दे देना, इतना गुना होगा। यानी के गुना हो गया भैया? कहोगे सर 4 गुना हो गया, तो इसका 4 गुना 6 चौके 24√3 हो गया। बस ऐसे आपको निकालना है। अगर एरिया निकालना होता तो इसका
वर्ग के गुणक में करते हैं। 4 है तो कितना होता है, 4 का वर्ग 16 गुना हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ई वाला क्वेश्चन को देखो तो कहता है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो एरिया के गुना होगा। यानी कि ये भुजा और एरिया का रिलेशन बताया है ना। कहता है कि भुजा को 3 गुना कर दिया जाए दोस्त तो एरिया कै गुना हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, इसका वर्ग के गुना में होता है ना। अगर ये 3 गुना है तो कितना होगा भैया, तो 3 के वर्ग के गुणक में होगा, यानी के गुना होगा। कहोगे सर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 गुना होगा। एरिया के गुना होगा, कहेंगे 9 गुना होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, है ना, 2025 में पूछा था कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना दे रखा है। आपकी बात यहाँ पे परिमाप दे रखा है और त्रिभुज का एरिया हमसे क्या कर रहा है, यहाँ पे दोस्त पूछ रहा है। परिमाप कितना होता है, कहोगे सर 6√3 होता है। एरिया कितना होता है, 3√3 होता है। यही होता है क्या, कहोगे जी। अगर नहीं ध्यान में है तो यहाँ पर देखो ए वाला जो होता है ना, ए होता है 2, ए होता है 1, ए होता है 2√3। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे परिमाप निकालोगे तो ई जोड़ोगे तो हो जाएगा 6√3। और अगर इसका एरिया निकालोगे ना भी याद हो तो एरिया क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर करोगे तो ए वाला आप मान आ जाएगा 3√3 आ जाएगा, है ना। ये अपने आप बनाते बनाते आपको दिमाग में बैठ जाएगा। अब यहाँ पे ए वाला मान दे रखा है कितना, तो कहता है परिमाप यहाँ पे दे रखा है 22.2 सेंटीमीटर। तो बताओ सर कि इसका एरिया क्या हो जाएगा। क्या तुम नहीं निकाल लोगे, कहेंगे सर हम बिल्कुल निकाल लेंगे, कहीं कोई टेंशन हमको नहीं है। ये के गुना है, इसके लिए मैंने बताया था कि इसको मैं इसको से भागा दे दो, यानी कि 22.2/6√3 गुना है। यही कहोगे क्या, कहोगे जी। अगर चाहो करता है ना दोस्त तो इसको काट भी सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 6 से कट रहा है तो काट दो, 6×18 यानी कि 3.7/√3 गुना है। तो इसका एरिया कितना होगा, कहेंगे सर इसका वर्ग में होगा, यानी 3.7/√3 का स्क्वायर गुना में होगा। कहो यस या नो, कहेंगे जी। बस उतना गुना इसको कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। कहेंगे सर 3√3 पहले से था, इतना गुना करना है, यानी कि 3.7/√3 गुना 3.7/√3 यही होगा। क्या कहोगे जी, इसका स्क्वायर करोगे यानी कि 2 बार गुना करोगे। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, कहोगे सर √3 से √3 मेरा कट जा रहा है, इससे ये मेरा कट जा रहा है, ये √3 से ये 3 भी √3 बार में कट जा रहा है, कट रहा है क्या, कहोगे जी। अब दोनों को गुना करो, बस उत्तर आ जाएगा। कहोगे सर 37 का वर्ग निकालना है तो 7 का वर्ग होता है 7×7 है ना, 9। अंतिम में 9 अगर देखा जाए तो इसके अंत में नहीं, इसके अंत में नहीं, इसके अंत में नहीं, केवल इसके अंत में है, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। बस इतने से उत्तर निकल गया, है ना। अब हम गुना करके आपको दिखा देते हैं। 7 का वर्ग कितना होगा, 49, बाकी हो गया 4, 7 दूनी 14, 4 42, अब 42 और 4 46 के शो, बाकी हो गया 4, 3 3 9 और 4 13, इतना होगा। क्या कहोगे जी, है ना। यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा और √3 से भी गुना करना है तो अंत में √3 भी आएगा, यानी 13.69 √3 है कोई ऑप्शन में, कहेंगे जी सर डी में है, तो डी मेरा सही उत्तर हो गया। हमें लगता है कोई भी डिजिट देकर पूछेगा तो मजे में निकाल लोगे, लेकिन इस पर आपको ध्यान देना है। कभी भी एरिया निकाल रहे हो ना, क्या निकाल रहे हो, एरिया, एरिया, एरिया अगर निकाल रहे हो तो इसका स्क्वायर गुना में होगा, और एरिया से ए वाला निकाल रहे हो ना तो इसका वर्गमूल गुना में होगा। क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। आगे देखो यहाँ पे वाला क्वेश्चन को, अब की बार ऊंचाई दे रखा है ना, सिस्टम का मतलब क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई दे रखा है, इसका एरिया हमसे पूछता है। कोई बात नहीं भैया, है ना। ऊंचाई क्या होता है 3, एरिया क्या होता है 3√3, है ना। हमने बस यही तो बताया है आपको यहाँ पे, है ना। ए वाला होता है 2, ए वाला होता है 1, ए होता है √3, यही होता है। क्या कहोगे जी, इसका एरिया क्या होता है, कहेंगे सर 3√3 होता है, ठीक है ना। अगर एरिया ना निकालने आता है तो एरिया होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्या कहोगे जी, तो √3/4, अब भुजा कितना है, 2√3 का स्क्वायर करोगे तो 4 गुना 3 होगा। क्या काटोगे, क्या आ जाएगा, 3√3 आएगा। क्या, बस यही हम 3√3 यहाँ पे बता रहे हैं बार बार। यहाँ पे एरिया कितना होता है, 3√3 होता है ना। ए वाला बार बार लिखोगे तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इसका सिस्टम 15 है, यानी ए वाला मान कितना दे रखा है भैया, तो 15 सेंटीमीटर हमसे एरिया पूछ रहा है। ये के गुना है, कहोगे सब 15/3 यानी कि 5 गुना है। ये के गुना है भैया, कहोगे 5 गुना है या नहीं। तो ये के गुना होगा एरिया, है ना। एरिया के अलावा कोई भी टर्म पूछा जाता तो वह तो उतनी 5 गुना होता, लेकिन एरिया हमेशा स्क्वायर के गुणक में होता है, यानी 5 है तो 5 का स्क्वायर के गुणक में होगा, यानी 5 25 गुना होगा। कर दो 25 गुना, क्या होगा 3√3 गुना 5 25 गुना होगा, यानी 25 75√3 होगा। क्या कहोगे जी, यानी कि बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को मौखिक तो बना लोगे, है ना। 3 5 5 गुना है तो वो क्या होगा 25 गुना 25 75√3, ये वाला उत्तर हो जाएगा। ये लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है,
लेकिन अभी हम लिखकर आपको समझा रहे हैं, आप भी लिखकर बनाओ ताकि सारे के सारे कंसेप्ट आपको याद हो जाए। अब इस क्वेश्चन को देखो तो दोस्त, इस क्वेश्चन को नहीं बना लोगे, कहता है 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के भुजाओं से केंद्रक जी की लंबित दूरी का योग बताओ। अब बताओ, ये वाला में विद्यार्थी कंफ्यूज होने लगेगा, कुछ भी नहीं दिया है दोस्त, यहाँ पे ए का मान 18 दिया है, लंबिक दूरी यानी कि h1 प्लस h2 प्लस h3 का मान पूछा है, जो किसके बराबर होता है, h के बराबर होता है। मैंने आपको बताया था। देखो, नहीं समझ में आया हो, अगर नहीं उसको दिमाग में हो तो यहाँ पे ध्यान देना, कोई भी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई भी बिंदु से, चाहे यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से या केंद्रक से या केंद्रक से या मध्य केंद्र से या लंब केंद्र से, कोई भी बिंदु से तीनों भुजा पर अगर तुम लंब डालते हो ना, ये तीनों भुजा पर जो लंब डालते हो ना, है ना, मान लो ये h1 है, ये h2 है और ये भैया क्या है, h3 है ना, लंब डालते हो ना, तो ये लंब की लंबिक दूरी का योग होता है h1 प्लस h2 प्लस h3 जो होता है दोस्त, वह ऊंचाई के बराबर होता है, इसके ऊंचाई के बराबर होता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये कह दिया कि गुरुत्व केंद्र से यानी कि केंद्रक से तीनों भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई पूछ दो, या कहता है ना, कहीं से भी कहता, अगर कहता यहां से डाले गए लंब की लंबाई का योग बता दो, कहीं से भी त्रिभुज के अंदर कहीं भी कोई बिंदु से तीनों भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई हमेशा यही होगा, h1 प्लस h2 प्लस h3 यानी e प्लस e होगा। ठीक है भैया, आज जिसकी माप कितना होगा, h के बराबर। h कितना होता है तो सबको पता है, h कितना होता है, 3 होता है। मैंने आपको समझाया था यहाँ पे दोस्त, मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कि कोई भी समबाहु त्रिभुज में एक बात यही याद रखना कि a वाला होता है 2√3 और a वाला जो होता है ना 2 1 में होता है, ये मैंने आपको समझाया था। यानी ऊंचाई कितना होगा तो हमारा 3 हो जाएगा दोस्त, अब भुजा कितना होगा तो 2√3 होगा। ये बात मैंने आपको बारीकी से समझाया है और उसको दिमाग में 10 बार लिख लेना है। क्लियर है? अब क्या तुम नहीं बना लोगे? आपको ए वाला मान दे रखा है 18, ए वाला मान 18 सेंटीमीटर दे रखा है और ए वाला मान पूछ रहा है, ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, डायरेक्ट ऊंचाई नहीं कहा लेकिन ऊंचाई ही तो पूछा ना। वो कहा कि त्रिभुज के अंदर एक बिंदु जी है यानी कि केंद्रक है, उससे तीनों भुजाओं के लंबिक दूरी का योग भैया बता दो, यानी ए वाला मान बता दो, ए वाला मान यानी कि ऊंचाई बता दो। बस एक क्वेश्चन था, क्या नहीं निकाल लोगे? कहोगे सर ये के गुना है, पहले ये पता करो ना, पहले ये पता करो ना, तो कैसे निकालोगे? कहोगे सर ए वाला में से भागा दे दो, यानी 18/2√3 गुना होगा। क्या कहोगे जी? 18/2√3 गुना है तो ये भी क्या हो जाएगा भैया? तो 18/2√3 गुना हो जाएगा। बस निकाल दो, आपका उत्तर आ जाएगा। चलो निकालते हैं। तो 3 में कितना करोगे? 18/2√3 से गुना कर दोगे, है ना। ये सब इतना लिखना नहीं है दोस्त, आपको खुद बनाओगे तो पता चलने लग जाएगा। अब ये कटेगा, क्या कहोगे जी सर 9 बार में कट जाएगा। ये √3 से कटेगा, क्या कहोगे जी सर √3 बार में कट जाएगा, यानी कि 9√3 आपका प्रश्न का उत्तर आ गया दोस्त, जो ऑप्शन कहीं ना कहीं ए में है। क्या ए ढंग से क्वेश्चन को नहीं लगा दोगे? बिल्कुल धैर्य जाओ, लड़ दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कहीं ना कहीं रेलवे ग्रुप 2025 में ही पूछा गया है, हल्का थोड़ा सा क्वेश्चन हटकर है। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज में एक आंतरिक बिंदु यानी अंदर का कोई एक बिंदु से, अंदर का बिंदु कोई भी हो सकता है, ये बात को ध्यान देना, वह बिंदु केंद्रक भी हो सकता है, मध्य केंद्र भी हो सकता है, लंब केंद्र भी हो सकता है, गुरुत्व केंद्र भी हो सकता है, या वह बिंदु इसके अलावा भी कोई हो सकता है, कहीं पे भी वो बिंदु हो सकता है, कहीं पे वो बिंदु हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना। यहाँ पे कहा कि आंतरिक बिंदु से इसकी तीनों भुजाओं पर लंब खींचे गए हैं 3 गो, जिसकी लंबाई इतना है, दूसरा का लंबाई इतना है, तीसरा का लंब की लंबाई इतना है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया हमको बता दो। यानी आपको क्या दे रखा है, तो यहाँ पे h1 h2 और h3 आपको दे रखा है, तो इसका योग तो निकल ही जाएगा ना। या यूं कहे कि कोई उस बिंदु से तीनों भुजा पर डाले गए लंब के लंबाई का योग हमको दिया हुआ है और हमसे दोस्त एरिया पूछा जा रहा है। ये तीनों लंबिक दूरी का योग कितना होता है? कहोगे सर ये तो h के बराबर होता है। h का मान होता कितना है? 3 होता है। एरिया का मान कितना होता है? 3√3 होता है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू, ये मान तो आप जानते ही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला मान आपको दे रखा है ना, यानी ये तीनों के लंबाई का योग आपको दे रखा है और ये वाला मान आपसे पूछ रहा है। चलो इसको निकालने से पहले कुछ विद्यार्थियों को अगर दिक्कत हुआ होगा तो यहाँ पे समझ लो, आपको दिया हुआ क्या है, निकालना क्या है। ठीक है भाई, ये समबाहु त्रिभुज है, ये वाला क्या होता है? 2√3 होता है। क्या कहोगे जी? साथ ही साथ अंदर में कहीं पे भी कोई बिंदु ले लो, तो ये बिंदु से इस पे लंब डालोगे ए वाला, इस पे लंब डालोगे ए वाला, इस पे लंब डालोगे ए वाला। अगर ये h1 हो, ये h2 हो, ये h3 हो, तो मैंने क्या बताया है, ये तीनों लंबिक दूरी का योग क्या होता है दोस्त? तो कहोगे सर इसके ऊंचाई के बराबर होता है।
ऊंचाई का मान होता कितना है, कह देंगे सर 3 होता है। ये बात मैंने आपको बताया है। यानी एक तरह से ऊंचाई का मान 3 होता है तो उसका एरिया 3√3 होता है। तो एक तरह से ऊंचाई आपको दिया हुआ है, यानी कि ये तीनों की लंबिक दूरी का योग निकालोगे, ये तीनों को जोड़ोगे तो इसका ऊंचाई नहीं निकल जाएगा, कहेंगे जी सर निकल जाएगा। तो जोड़ लो ना, कहोगे 8 और 7 15 और 5 20 के 0, बाकी हो गया भैया यहाँ पे 2। 2 जोड़ो तो 2 और 2 4 और 4 8, 1 9 हो गया। यहाँ पे चलो तो 1 1 2 1 3 हो गया। कितना हो गया भैया, 39 हो गया। क्या कहेंगे जी सर 39 हो गया। आपसे पूछता है समबाहु त्रिभुज का एरिया बता दो, यानी ए वाला का मान आपसे एक तरह से पूछा जा रहा है। ये के गुना है, कहोगे सर ये तो 13 गुना है, ये तो 13 गुना है, तो ये के गुना होगा, तो कहेंगे सर एरिया निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया हमेशा इसका वर्ग के गुणक में होता है, तो 13 का वर्ग क्या होगा, कहेंगे सर 169 गुना होगा। हाँ या ना, कहेंगे जी। हमेशा याद रखना, एरिया जब भी निकालोगे तब वर्ग के गुणक में होता है। चलो गुना कर दो, कहोगे 9 27 के साथ बाकी 2 सोचे 48 तो 50√3 होगा। क्या कहोगे जी सर, है ना, इसका एरिया 507√3 होगा, जो ऑप्शन ए में है। तो अभियंतर में कोई बिंदु देकर कोई भी मान पूछ दे, परिमिति भी पूछ देता, क्या नहीं निकाल देता, ये देकर परिमिति पूछ सकता है, भुजा पूछ सकता है, अंतःवृत्त का त्रिज्या पूछ सकता है, परिवृत्त का त्रिज्या पूछ सकता है, कुछ भी पूछेगा तो क्या आप नहीं निकाल लोगे, कहेंगे जी सर। ये देकर, ये वाला मान देकर कहीं ना कहीं माध्यका पूछ सकता है, सिसलम पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो किसी का भी मान निकाल लोगे। अब देखो 6 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन सारे कंसेप्ट आपको बिल्कुल आज क्लियर होने वाला है। यहाँ पे कहता है एक समबाहु त्रिभुज का एरिया इतना है भैया, तो इसका परिमाप हमको बता दो। अब यहाँ पे एरिया दे रखा है, अब परिमाप आपसे पूछ रहा है एरिया क्या होता है, कहोगे सर समबाहु त्रिभुज का एरिया अगर 3√3 होता है तो परिमाप होता है 6√3। अब ये हमें बार बार लिखने की कोई आवश्यकता झंझट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एरिया आपको दे रखा है कितना, तो एरिया दे रखा है 16√3, है ना। आपसे ये परिमाप पूछ रहा है, क्या निकाल लोगे, कहेंगे जी बिल्कुल निकाल लेंगे। पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये है क्या गुना, कहेंगे सर ये वाला मेरा से भागा दे दो, यानी 16√3 में 3√3 से भागा दे दो, यानी इसे कट जाएगा, क्या गुना हो गया, 16/3 गुना हो गया। तो अब बताओ कि इसका परिमाप के गुना होगा, कहेंगे सर इसका वर्गमूल में होगा, यानी इसका क्या होगा, वर्गमूल में होगा, है ना। एरिया से अगर तुम कोई भुजा, परिमाप, ऊंचाई, त्रिज्या निकाल रहे हो तो इसका वर्गमूल में होगा, और कोई भी भुजा से तुम एरिया निकाल रहे हो तो वर्ग में होगा, है ना। बात ये समझना, है ना। भुजा से एरिया की बात करोगे, अगर इससे तुम एरिया निकालोगे तो स्क्वायर करके निकालते हो ना, यानी वर्ग में होगा। और अगर एरिया से भुजा निकालते हो तो अंडर रूट करके निकालते हो ना एरिया का, यानी वर्गमूल में होगा। बात आई समझ में या नहीं आई, हमें लगता है ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। तो एरिया से एक तरह से भुजा निकाल रहे हैं, परिमाप मतलब भुजा का योग निकाल रहे हैं, तो क्या करोगे, इसका वर्गमूल कर दोगे, इसका वर्गमूल, यानी कहीं ना कहीं आ जाएगा 4/√3 गुना, ये होगा क्या, कहेंगे जी। अब 4/√3 गुना से यहाँ पे गुना कर दो, तो कहोगे सर 6√3 में अगर 4/√3 से गुना करोगे तो √3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्त, कह देंगे 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला ए वाला क्वेश्चन कहता है समबाहु त्रिभुज का एरिया दे रखा है, आपकी बार यहाँ पे भुजा पूछा है, कोई बात नहीं, एरिया दे दिया है, भुजा पूछा। एरिया क्या होता है, 3√3 होता है, भुजा क्या होता है, कहोगे सर 2√3 होता है, यही होता है, क्या कहोगे जी। अब हम बार बार लिखेंगे नहीं, ये अनुपात आपको बिल्कुल कंसर्ट हो गया होगा। एरिया हमारा दे रखा है कितना, कहोगे सर 25√3 दे रखा है, हमसे इसकी भुजा पूछ रहा है, तो पहले क्या देखना होगा, ये कै गुना है, कहेंगे सर ये वाला मेरे से भागा दे दो, तो 25√3 में 3√3 से भागा दे दो, क्या गुना आया भैया, कहेंगे 25/3 गुना आ गया। तो ये क्या होगा, कहेंगे सर ये वर्गमूल में होगा, नहीं, एरिया का वर्गमूल निकालोगे यार, भुजा बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए होता है कि नहीं होता है, सो बताओ, है ना। यानी एरिया से अगर भुजा निकालना है, परिमाप निकालना है ना, त्रिज्या निकालना है, किसी का ही मान निकालोगे ना, इसका वर्गमूल करना होगा, यानी कितने गुना में होगा, कहोगे सर इसका अंडर रूट कर दो, यानी 25/3 का वर्गमूल में, यानी कहीं ना कहीं 5/√3 गुना होगा। चलो इसका निकाल दो, 5/√3 गुना, कहोगे सर 2√3 का अगर हम 5/√3 गुना करेंगे ना, तो √3 से √3 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा भैया, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। अब की बार क्या कहा कि वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज
है ना, बनाया गया है, तो वृत्त का एरिया बता दो। अब इसमें बहुत सा विद्यार्थी चमका जाएंगे, यहाँ पे कहा वृत्त के अंदर। अब एक यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज बनाया है, वो भी समबाहु त्रिभुज, यानी किस वृत्त की बात कर रहा है भैया, तो कह रहा है वो परिवृत्त की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, परिवृत्त की बात कर रहा है ना। इसके अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज का भुजा आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो कहता है यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज में निर्मित किया जाता है, तो वृत्त का एरिया बता दो, वृत्त का एरिया, है ना। तो ये कौन वृत्त है भैया, तो कहोगे परिवृत्त है, यानी हमको निकालना होगा यहाँ पे परिवृत्त का पहले त्रिज्या निकालना होगा। भुजा क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, कहोगे सर 2√3 होता है। अब परित्रिज्या कितना होता है, कहोगे सर 2 होता है। अरे भैया ये वाला देखो, इसमें हम समझा देते हैं यहाँ पे, है ना। यही हमारा परिवृत्त हो गया, यही हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। तो भुजा क्या होगा, कहोगे सर 2√3 होगा। ये वाला खींचोगे तो ये कितना होगा, 2 होगा। ये कितना होगा, 1 होगा। अब बताओ इसमें परित्रिज्या कौन है, कहेंगे सर ये वाला परित्रिज्या है। अगर अंदर में वृत्त होता उसकी त्रिज्या कौन होता है, तो कहेंगे ये वाला होगा, ठीक है ना। और समबाहु त्रिभुज में, है ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त का त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो 1:2 होगा, यानी इसका क्या है, ये दुगना है। क्या तुम नहीं निकाल लोगे, अब बताओ तो, है ना। ये वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, तो 2 होगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। चलो इसकी भुजा यहाँ पे दोस्त दे रखा है, कितना, कहता है 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी भुजा जो है ना वो 12 सेंटीमीटर है। तो बताओ तो पहले इसका एरिया, सॉरी त्रिज्या क्या होगा, जिस वृत्त का एरिया निकालना है, इस वृत्त का हमसे एरिया पूछ रहा है कि ये वृत्त का एरिया बता दो, ये जो परिवृत्त हुआ ना इसका एरिया बता दो। तो पहले इसकी त्रिज्या निकालना होगा। चलो त्रिज्या हम निकाल लेते हैं। के गुना हुआ, तो कहेंगे सर ई वाला एक में भागा दे दो, ई वाला में इससे भागा दे दो, यानी 12 भागा 2√3 कर दो। चलो काट देते हैं, क्या होगा, 6/√3 हो गया। कितना हो गया, 6/√3 होगा। क्या कहोगे जी, यानी 6/3 गुना करना होगा, तो इसको 2 गुना 6/√3 कर देते हैं, है ना। क्या ये √3 से कटेगा, तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, बिल्कुल कटेगा। ये 6 को तुम लिख सकता है क्या, 2 गुना 3, अगर 2 गुना 3 लिखते हो तो √3 से √3 बार में कट जाएगा, क्योंकि √3 गुना √3 करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 4√3। कितना आ जाएगा भैया, 4√3। हमसे पूछता है परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऐसे तो इसका भी हम कंसेप्ट बताते हैं, वृत्त का कंसेप्ट, है ना। यहाँ वृत्त का एरिया पूछा है ना, वृत्त का एरिया पूछा है, इसका भी कंसेप्ट हम बताते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसी से भी कम चलाने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे, है ना, आर कितना दे रखा है, 4√3। तो 4√3 का स्क्वायर करोगे तो 16 48 हो जाएगा, क्या, यानी 48 पाई आपका उत्तर होगा, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये परिवृत्त का त्रिज्या मैंने वहां निकाल के मैंने यहाँ पे बताया, ए वाला, है ना, परिवृत्त का त्रिज्या, सॉरी परिवृत्त का एरिया मैंने निकाल के यहाँ पे बताया। तो इस ढंग से इस क्वेश्चन को तू बना सकता था, कहीं इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। अब 9 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, ए वाला, है ना। ए वाला ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, सो देखो, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग के भुजा के बराबर है ना, यानी कह रहा है ना कि एक समबाहु त्रिभुज है ए वाला, ठीक है भैया। इसकी भुजा एक वर्ग के भुजा के बराबर का मतलब ये हुआ दोस्त, इसकी भुजा तो आपको पता ही है कितना लेना है, कहोगे जी हमको पता है 2√3 लेना है। तो यही कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है एक वर्ग के भुजा के बराबर है, यानी इसकी वर्ग की भुजा भी कितना है, 2√3 ही है। तो बताओ कि त्रिभुज का परित्रिज्या कौन होगा, कहोगे सर ये वाला, है ना, ये वाला मान, ये कितना होता है, 2, इसी के बारे में कह रहा है ना। इसकी परित्रिज्या कितना होता है, ये 2 होता है, 1 होता है, 1 होता है ना। और ऊंचाई कितना होता है, 3, भुजा कितना हो, 2√3 तो जानता ही है तुम। तो त्रिभुज की परित्रिज्या यानी कि ई वाला का मान कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ग के अंतः त्रिज्या, वर्ग का अंतः त्रिज्या का मतलब क्या हुआ कि अंदर में इसको वृत्त बनाया गया होगा, अंदर में, इसकी त्रिज्या के बारे में कह रहा है। तो सोचो अगर इसकी भुजा 2√3 है तो इसका व्यास भी होगा 2√3, 2√3 का आधा आधा करोगे तो ये वाला हो जाएगा √3, ये वाला हो जाएगा √3, यही होगा 2√3। क्या कहोगे जी, ये वृत्त का अंतः वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, कहेंगे सर आर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही दोनों का तो मान पूछा है कि ये वाला और ये वाला का अनुपात बता दो, यानी समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त का त्रिज्या और वर्ग का अंतःवृत्त का त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, कहेंगे सर ई वाला 2 होगा, तो ई वाला होगा √3 होगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा, 2 अनुपात √3 कोई में है, कहोगे जी ऑप्शन सी में है, सी मेरा सही उत्तर होगा। चलो भैया इस प्रकार का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा यहाँ पे बनाने का हम प्रयास करते हैं। कहता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक 16√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग के परिमाप का 3/5 है, तो त्रिभुज का एरिया और वर्ग का एरिया के बीच क्या अनुपात होगा, है ना। अब यहाँ पे एक तरह से त्रिभुज का परिमाप आपको क्या ज्ञात है, यहाँ पे ध्यान देना, त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात है, आपको इसका पहले एरिया निकालना है,
हाँ या ना, कहोगे जी सर, है ना। इसका परिमाप होता है 6√3 और एरिया होता है 3√3। ये त्रिभुज के बारे में कह रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, आपको दिया क्या है उसके बात करते हैं। कहता है यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है और एक वर्ग दे रखा है। यहाँ पे वर्ग में आपको पता है यहाँ पे कि इसका विकर्ण जो है 16√2 है, 16√2 है। और इसका जो परिमाप है, इसका जो परिमाप है दोस्त वो क्या है, इसका परिमाप का 3/5वां भाग है। तो इसका परिमाप पहले निकालना होगा। तो देखो इसका विकर्ण है, तो विकर्ण तो होता है √2a, जिसका मान दिया हुआ है 16√2। √2 से √2 कट जाएगा, यानी a का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी इसका परिमाप आ जाएगा 16 चौक 64, चारों भुजा का योग करोगे तो, है ना। अब तो इसका एरिया निकाल लोगे। एरिया इसका क्या होगा, कहोगे सर भुजा स्क्वायर, यानी कि 16 गुना 16 हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो इसका एरिया, अब इसका एरिया भी तो निकालना है, तो पहले इसका परिमाप निकालो। तो ये त्रिभुज का जो परिमाप है ये वर्ग के परिमाप का 3/5वां है, वर्ग के परिमाप का 3/5वां है। तो वर्ग का परिमाप कितना है, 64 है, तो 64 का 3/5, यही होगा इसका परिमाप। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे दोस्त, एरिया कैसे निकालोगे, मेन फंक्शन तो हमें एरिया निकालने पे है। एरिया कैसे निकालोगे, तो चलो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे परिमाप आपको पता है क्या, कहोगे जी मेरा परिमाप है 64 गुने 3/5 है। हमको एरिया निकालना है, क्या तुम एरिया निकाल लोगे, कहेंगे जी सर बिल्कुल एरिया निकाल लेंगे, है ना। ये कई गुना है, पहले ये देखना होगा, ये कई गुना है, तो एकरा में एकरा से भागा दोगे, यानी कहोगे 64 गुना 3 भागा 5 में किससे भागा दोगे, ई वाला से, यानी 6√3 से भागा दोगे। क्लियर है, यानी इतना गुना है। तो एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा इसका स्क्वायर के गुना में, यानी 64 गुना 3 अब बटा हो जाएगा 5 गुना 6√3 का स्क्वायर के गुना में। एरिया होगा कि नहीं होगा, कहेंगे जी सर बिल्कुल होगा। चलो यहाँ पे निकाल के आपको बता देते हैं एरिया इसका। तो एरिया हो जाएगा 3√3 गुना 64 गुना 3 बटा 5 गुना 6√3, है ना। एक बार और गुना करोगे, स्क्वायर है तो 64 गुना 3 अब बटा 5 गुना 6√3, यही होगा क्या, कहोगे जी। लेकिन इतना आपको निकालना नहीं है, चलो पहले समझ लो। अब यहाँ पर देखो कटता है क्या, है ना, तो कहोगे जी सर बिल्कुल कटेगा। देखो ये 2 बार में कट रहा है, नहीं ये 2 बार में कट रहा है, नहीं 3 दूनी 6√3 कट जाएगा 2 बार में। अब यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ से ये वाला काटोगे तो √3 बार में ये कट जाएगा, है ना। √3 बार में √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कटेगा क्या, कहोगे जी और कटेगा यहाँ पे, और क्या कटेगा, तो यहाँ पे देखो ये वाला 32 दूनी 64 कट जाएगा ना, कहोगे जी, है ना। ये 3 दूनी 6 भी कट जाएगा ना, कहोगे जी। अब ये 2 से ये भी कट जाएगा, 32 दूनी 64 भी, ये भी कट जाएगा। यानी आपका इसका कितना निकल गया, तो कहोगे 32 गुना 32√3, काटो नहीं, गुना मत करो, 32 गुना 32 गुना √3 हो गया। अब बटा क्या हो गया दोस्त, तो कहोगे 25 हो गया। ठीक है भैया, इतना हो गया। अगर त्रिभुज का एरिया पूछता तो ए वाला होता, है ना। लेकिन हमसे एरिया नहीं पूछा है, इसका एरिया और वर्ग का एरिया का अनुपात पूछा है, तब तो हमें निकालना होगा भैया, है ना। कहाँ निकाल दें, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऐसे इधर, इधर निकाल देते हैं, इधर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो निकाल देते हैं यहाँ पे। सब दिखाई दे रहा है ना, एक बार देख लेना, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और इधर कर देते हैं हल्का सा। चलो यहाँ पर देखो, तो हमें क्या निकालना है दोस्त, यहाँ पे तो हमें निकालना है पहले त्रिभुज का एरिया है, तो त्रिभुज का एरिया बटा वर्ग का एरिया निकालना है। त्रिभुज का एरिया हम निकाल चुके हैं कितना, तो कहेंगे सर 32 गुना 32√3 अब बटा में कितना है, कहेंगे 25 है। ठीक है भैया, और वर्ग का एरिया को नीचे ही लिखना होगा, 16 गुना 16 हो जाएगा ना वर्ग का एरिया, क्योंकि भुजा है 16 इसका, यही ना होगा। एरिया क्या होगा, 16 गुना 16। अब इसको काटोगे दोस्त, तो क्या मजे में तुम नहीं काट लोगे, कहेंगे जी 16 दूनी 32 हो जाएगा दोस्त, ये भी हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी हल करोगे तो 2 दूनी 4√3, ओहो 4√3 अनुपात 25 होगा, क्या कहोगे जी 4√3 अनुपात 25, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस ढंग से आपको बनाना था। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है ना दोस्त, ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन याद करो, आज से 2 दिन पहले यूट्यूब पर हम डाले हैं, यूट्यूब पर हम डाले हैं, है ना। तुम खुद से इसको बनाओगे, ज्यामिति के अंतर्गत रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए ज्यामिति प्रश्न के ऊपर में ये वाला क्वेश्चन को हम डाले हैं, और जिसका उत्तर ये था। अतः एक बार खुद से तुम इसको बनाकर देखो, क्या आप यूट्यूब पर क्लास देखा था, उसमें सारी बात समझ में आया था या नहीं आया था।
ठीक है ना। ऐसे ये बहुत आसान है। कहोगे दोस्त तो हम बता भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम बता ही देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। यहाँ पे समझ लो, है ना। कहता है एक समबाहु त्रिभुज है, लो भैया मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना ही डाला, बड़का को आपके बनाया, है ना। उसमें बिंदु डी बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि 3BD बराबर BC, है ना। मान लो ये A है, ये B है और ये C है ना। इस पर एक बिंदु कह रहा है, कौन है भैया, तो कहता है D है, एक बिंदु कौन है, D है। D का मान क्या है, तो BC का 1/3 है ना। यानी कि BD में 3 से गुना करोगे तब आएगा BC, यानी इसको 3 खंड में पहले एक तरह से क्या कर दिया है, बांट दिया है ना। मान लो 1 1 1, अब देखो यहाँ पे BC कितना हो गया आपको, 3 हो गया, कितना हो गया, 3। तो BD कितना हो गया भैया, कहोगे सर 1 हो गया, यानी इसको मैं 3 से गुना करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा भैया, कहेंगे 3 हो जाएगा। यही ना मैंने कहा कि 3BD BC के बराबर है, 3BD BC के बराबर है। खैर ऐसे भी देखो यहाँ पे, तो BD का मान क्या होगा, BD का मान 3 गुना जाएगा, BC का 1/3 होगा, यानी BC को 3 भाग में बांटो, उसका एक हिस्सा कौन है, BD है, ये कह रहा है। खैर इसको हटाते हैं दोस्त, यहाँ पे BD 1/3 है, ये तो आप बात को समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या समझना है आपको, कि हम इसका एक माध्यका खींचते हैं, माध्यका जानते हो ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला माध्यका, ये इसको 2:1 में बांटेगा, है ना। 2:1 यानी कि 3 ही रख देते हैं इसको, ये 2 1 यानी कि पूरा लंबाई कितना होगा, 3 होगा। ये याद रहे, ये माध्यका मैंने बांटा, यानी ई बराबर क्या हो गया, ई हो गया। और इसकी भुजा कितना होता है, कहोगे सर 2√3 होता है। भुजा कितना होता है इसका, कहोगे सर 2√3 इसकी भुजा होता है ना। ये ऊंचाई अगर समबाहु में 3 होता है तो कितना होता है, 2√3 होता है, ये तो आप जो जानते हो। अब 2√3 को 3 पार्ट में बांटना है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, है ना। 3 पार्ट में बांटना है। कैसे बांटोगे, तो थोड़ा सा परेशानी होगी, तो इसको पहले 3 से तुम गुना कर दो, इसको मैं 3 से कर दो, यहां पर भी 3 से कर दो, तो ये आपका लंबाई हो जाएगा 9, और ये लंबाई आपका हो जाएगा 3 दूनी 6√3 हो जाएगा। ये करने से फायदा क्या मिला, कि प्रत्येक लंबाई को हम मजे में कह सकते हैं कि ये 2√3 होगा, ये लंबाई भी यहां से यहां तक 2√3 हो जाएगा, और ये लंबाई भी 2√3 हो जाएगा। अगर ये लंबाई यहां से यहां तक 2√3 है, ये माध्यका है, तो ये बराबर ये होगा क्या, कहोगे जी, यानी ए वाला मान √3 हो जाएगा, और ए वाला मान भी √3 हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम हटा देंगे क्योंकि इससे आपको कोई लेना देना आपको आप नहीं है, ठीक है भाई। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये बात समझ में आ गया तो बहुत मजे बना लोगे। अब क्या करोगे कि यहाँ से एडी को तुम मिला दो, एडी को मिला दो, है ना। एडी मिलाने से, है ना, ये अगर तुम माध्यका लिया था तो यही इसका सिस्टम भी होगा, क्या कहोगे जी, सिस्टम के मतलब ये 90 का मतलब ये क्या होगा, कर्ण, कर्ण का मान निकालना है, तो इसका लंब है √3, नहीं सॉरी 9 है, और आधार है √3, यही है, क्या कहोगे जी, यही है, यही है ना। ये आधार है √3, और इसका ये लंबिक दूरी कितना है, 9, तो इसका मान ही निकालोगे, कहेंगे जी बिल्कुल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे सर लंब स्क्वायर अंडर रूट लंब स्क्वायर यानी कि 9×81 प्लस आधार स्क्वायर यानी कि 3, 81 3 84, 21 84 यानी कि 2√21 होगा, क्या कहोगे जी, ये होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ए वाला मान निकल गया। बीडी आपसे पूछता क्या था यहाँ पे, तो आपसे पूछ रहा था कि एडी और एबी में रिलेशन, एडी और एबी में रिलेशन, देखो ना सब में है एडी एबी, है ना, एडी एबी एडी एबी एडी एबी एडी एबी। चलो एडी कितना आ गया आपको भैया, तो कहोगे एडी का मान आ गया 2√21, 2√21, ठीक है ना, 21 84 होगा ना, ठीक है ना, 2√21 आ गया। चलो लिख देते हैं 2√21। अब बटा एबी, एबी कितना होगा, तो एबी कहीं ना कहीं भुजा हो गया बीसी के बराबर, है ना, एबी भी होगा बीसी के बराबर, यानी ये वाला 6√3 है, तो ये भी 6√3 होगा, ए भी 6√3 होगा। मैंने भुजा 2√3 को 3 गुना करके लिए हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6√3 होगा। अब देखो तो कटता है, क्या कहोगे जी, बिल्कुल कटता है, ये 3 बार में, है ना, ये 3 बार में कट रहा है। अब दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर के रूप में है, तो यहाँ पे हो जाएगा एडी स्क्वायर बटा एबी स्क्वायर, होगा क्या कहोगे जी, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा, रूट हट जाएगा 21, इसका स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 से काटोगे 7 बार में कट जाएगा, और इसको हल करोगे, तीसरा गुना करोगे तो हो जाएगा 9 एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे कितना आएगा, तो ये कटा है, क्या कहोगे जी, 7 AB स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 7 AB स्क्वायर। ठीक है भाई, यही आपका रिलेशन होता है जो आपको याद भी रखना चाहिए, ये रिलेशन आपको याद रखना चाहिए, ना तो बनाने का तरीका आपको ये होगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बढ़िया लगा होगा और डिफिकल्ट भी लगा होगा, लेकिन जो अंत तक बने हुए होंगे वो कोशिश करें कि एक बार कॉपी पर लिखकर सारे क्वेश्चन को बना डालें। यकीन मानो अगर इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कभी आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे उठाया है। हमें तो विदा, मिलते हैं कल के क्लास में, जब तक खुश रहो मगन रहो, ओके बाय बाय।